नमस्कार, आप देख रहे हैं द CI न्यूज। देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों में स्वागत है आपका। चलिए जानते हैं आज देश दुनिया की 25 महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। यौन उत्पीड़न के आरोपी शेख साजा की गिरफ्तारी के बाद टीएमसी ने सस्पेंड किया। कहा एक पार्टी सिर्फ बोलती है, तृणमूल जो कहती है वो करती है। CS सुधांशु पंत अचानक हाउसिंग बोर्ड का निरीक्षण करने पहुंचे। कमिश्नर सचिव के चैम्बर मिले खाली, हर सेक्शन में फाइलें मांगी और रिपोर्ट देखी। 30 साल पुराने सीरियल ब्लास्ट केस में करीम टुंडा बरी। मुंबई, सूरत समेत 5 शहरों में ट्रेन में धमाके हुए थे। ISI से ट्रेनिंग के बाद लश्कर से जुड़ा था। हिमाचल में क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 कांग्रेस विधायक अयोग्य है। प्रतिभा सिंह बोली, फैसला हाईकमान को लेना है। भाजपा ने कहा ये विधायक हमारे होंगे। JN पेपर लीक केस में SOG पहुंची बाबा के आश्रम। दर्जन भर आंसर शीट बरामद। जयपुर समेत 3 जिलों में 14 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी। एयर इंडिया पर DGCA ने लगाया 30 लाख रुपए का जुर्माना। 80 साल के बुजुर्ग को व्हील चेयर नहीं दी, टर्मिनल जाते वक्त हुई थी मौत। जोधपुर सामूहिक सुसाइड के पीछे प्रेत आत्मा के साए का डर। 8 मोबाइल तोड़ने पर भी नहीं डांटा, उन्हीं बेटों को नहर में फेंका, पत्नी को धोखे से दिया था धक्का। हिमाचल में कांग्रेस ने कहा सभी मतभेद दूर किए, ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। अगली प्राथमिकता लोकसभा चुनाव, सुखविंदर सिंह सुक्खू बने रहेंगे CM। उत्तराखंड टनल रेस्क्यू के हीरो का घर प्रशासन ने तोड़ा। रेड होल माइनर्स हसन बोले, अच्छे काम का ये नतीजा, बच्चे को पीटा, अब मरना ही आखिरी रास्ता। हर्षवर्धन ने पेपर लीक से 30 दोस्तों को पटवारी बनवाया। JN भर्ती का नया मास्टरमाइंड यूनिक भांबू विदेश भागा। 12 जगह दबिश, 2 नई भर्तियां रडार पर। भारत की GDP अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 8.4% रही। पिछली तिमाही में 7.6% थी। मैन्युफैक्चरिंग माइनिंग सेक्टर का बेहतर परफॉर्मेंस। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को कैबिनेट की मंजूरी। 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। सालाना 15,000 इनकम भी होगी। किसानों के दिल्ली कूच का ऐलान टला। बठिंडा में किसान शुभकरण का अंतिम संस्कार। पंदेर डल्लेवाल बोले, आंदोलन खत्म नहीं होगा। बिना KYC वाले फास्टैग 1 मार्च से हो जाएंगे बंद। बैंक डीएक्टिवेट या ब्लैकलिस्ट करेंगे। यहां देखें KYC की पूरी प्रोसेस। प्रधानमंत्री मोदी बोले, जनता ने दिया अब की बार 400 पार का नारा। कहा मोदी की गारंटी पर देश का विश्वास भाव विभोर करने वाला। विदिशा से शिवराज, भोपाल से आलोक सबसे आगे। CM डॉक्टर मोहन सिंह सहित कई दिग्गज भोपाल से रवाना। लोकसभा कैंडिडेट को लेकर दिल्ली में मंथन। लोकसभा चुनाव के लिए सेंट्रल फोर्स की तैनाती शुरू। पहला बैच 1 मार्च को निकलेगा। संवेदनशील इलाकों में 2000 कंपनियां, कुल 3.4 लाख जवान रहेंगे तैनात। WFI के नेशनल ट्रायल का पहलवानों ने किया बहिष्कार। बजरंग पूनिया बोले, सरकार कुछ नहीं कर सकती तो हम भाग नहीं लेंगे। यादव महाकुंभ में शामिल होने वाले यूपी जाएंगे CM मोहन यादव। 1 माह में दूसरा दौरा। बैनर पोस्टर्स में लिखा, यादव चला मोहन के साथ। 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला रखा बरकरार। कहा नियम भेदभाव नहीं करता। नेशनल पार्टियों की 2022-23 में 3077 करोड़ रुपए इनकम। भाजपा के पास सबसे ज्यादा 2361 करोड़ रुपए आए। कांग्रेस को 452 करोड़ रुपए मिले। सरकार ने जम्मू कश्मीर के 2 संगठनों पर बैन लगाया। 3 महीने में 4 ग्रुप्स प्रतिबंधित किए। देश विरोधी गतिविधियों के चलते लिया गया एक्शन। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत की प्री वेडिंग। बिल गेट्स, जुकरबर्ग से लेकर कतर के PM तक होंगे मेहमान। जामनगर में होगा सेलिब्रेशन। CAA पर नोटिफिकेशन किसी भी वक्त। इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता। राज्यसभा चुनाव, यूपी की 8 सीटें भाजपा ने जीती। सपा को 2 सीटें, कर्नाटक में कांग्रेस को 3, भाजपा को 1 सीट, हिमाचल में BJP जीती। अखिलेश के PDA में सवर्णों ने डाली फूट। क्रॉस वोटिंग करने वाले 7 विधायकों में 5 सवर्ण, 2 ठाकुर और 2 ब्राह्मण विधायकों के खिलाफ केस दर्ज। 1 चाय प्लीज, जानिए कौन है डोली चाय वाला जिसके स्टाइल ने बिल गेट्स को किया मुरीद। 2 दिवसीय यात्रा पर कोलकाता पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के पश्चिमी बंगाल दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी बंगाल को कई सौगात देंगे। प्रधानमंत्री बंगाल के आरामबाग से लोकसभा के लिए चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। उल्लेखनीय है कि इसके बाद 6 मार्च को भी प्रधानमंत्री मोदी का बारासात में एक विशाल महिला रैली को भी संबोधन करने का कार्यक्रम है, जिसमें संदेश खाली की पीड़िताओं के भी
प्रधानमंत्री से मिलने की खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री शुक्रवार को झारखंड से बंगाल पहुंचेंगे। इसके बाद वे हुगली जिले के आरामबाग जाएंगे। सबसे पहले वह आरामबाग में एक आधिकारिक समारोह में हिस्सा लेंगे। यहाँ कई परियोजनाओं का समारोह में हिस्सा लेंगे। यहाँ कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होगा। फिर सड़क मार्ग से वह आरामबाग के कालीपुर मैदान जाएंगे। यहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे राजभवन में रात्रि विश्राम के लिए रुकेंगे। सूत्रों के मुताबिक अगले दिन यानी शनिवार को प्रधानमंत्री का कृष्णनगर में दूसरा कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से कृष्णनगर जाएंगे। यहाँ पर कई परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के बाद पीएम मोदी की जनसभा होगी। यहाँ से वे बिहार के लिए जाएंगे। उल्लेखनीय है कि उसके बाद प्रधानमंत्री 6 मार्च को फिर बंगाल आएंगे। उस दिन बारासात में एक विशाल महिला रैली का आयोजन होने जा रहा है। इसके साथ ही पीएम सूर्य घर को मंजूरी। 1 करोड़ घरों में सौर परियोजना, 75,021 करोड़ रुपए खर्च। जानिए फायदे। और सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी घोषणा की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 करोड़ घरों में छत पर सौर परियोजना लगाने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 75,021 यानी 7,7521 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ठाकुर ने कहा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को आज मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। प्रत्येक परिवार को 1 किलोवाट क्षमता के संयंत्र के लिए 30,000 रुपए और 2 किलोवाट क्षमता के संयंत्र के लिए लगभग 60,000 रुपए की सब्सिडी भी मिलेगी। जी हाँ, ये पीएम सूर्य घर योजना है जिसके तहत ये सब्सिडी और ये फ्री बिजली यूनिट दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की घोषणा की थी। 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली इस परियोजना का लक्ष्य हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करके 1 करोड़ घरों को रोशन करना है। लोगों के बैंक खातों में सीधे दी जाने वाली पर्याप्त सब्सिडी से लेकर भारी रियायती बैंक ऋण तक केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि लोगों पर लागत का कोई बोझ न पड़े। सभी हितधारकों को एक राष्ट्रीय ऑनलाइन पोर्टल के साथ समेकित किया जाएगा जो और भी सहूलियतों को बढ़ाएगा। जमीनी स्तर पर इस योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए शहरी स्थानीय निकाय और पंचायतों को अपने अधिकार क्षेत्र में रूफटॉप और सौर प्रणालियों यानी छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही इस योजना से लोगों के लिए अधिक आय, कम बिजली बिल और रोजगार सृजन होगा। प्रधानमंत्री ने सौर ऊर्जा और सतत प्रगति को बढ़ावा देने के लिए सभी आवासीय उपभोक्ता विशेषकर युवाओं से आग्रह किया है कि वे pm suryaghar.gov.in पर आवेदन करके पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मजबूत करें। इसके साथ ही बात करते हैं वन चाय प्लीज। जानिए कौन है डोली चाय वाला जिसके स्टाइल ने बिल गेट्स को भी बनाया मुरीद। चलिए बताते हैं आपको। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक और दुनिया के सबसे अमीर लोगों की फहरिस्त में शामिल बिल गेट्स इन दिनों भारत आए हुए हैं। हाल ही में उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है। इसमें वे महाराष्ट्र के नागपुर में एक चाय बेचने वाले से कहते हैं वन चाय प्लीज। इसके बाद चाय बेचने वाला उनके सामने स्टाइल से गर्मा गर्म चाय पेश करता है। इसके बाद बिल गेट्स चाय की चुस्की का लुत्फ उठाते हुए दिख रहे हैं। बिल गेट्स का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कौन है डोली चाय वाला, इसके बारे में आपको बता दें। बिल गेट्स जिस चाय वाले से चाय मांगते हैं उसका नाम डोली चाय वाला है। वह अक्सर अपनी यूनिक स्टाइल को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल होता है। डोली नागपुर के सदर इलाके में चाय बेचता है। उसने 10वीं तक की पढ़ाई, इसके बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। वह करीब 16 साल से नागपुर के सिविल लाइन इलाके के पास चाय की दुकान चलाता है। रजनीकांत स्टाइल में देता है चाय। जी हाँ, इसीलिए इनके बिल गेट्स में मुरीद हो गए हैं। डोली चाय वाला साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत के स्टाइल में चाय पेश करता है। डोली की वेशभूषा काफी अलहदा है। उसका ड्रेसिंग स्टाइल आम आदमी से अलग है। उसकी हेयर स्टाइल भी चर्चा में रहती है। बिल गेट्स ने क्या लिखा इसके बारे में आपको बता दें। बिल गेट्स ने सोशल मीडिया पोस्ट के कैप्शन में लिखा कि भारत में आपको हर जगह इनोवेशन मिल सकते हैं, यहाँ तक कि चाय बनाने के तरीके भी। जी हाँ, इसी को लेकर डोली चाय वाला इतना फेमस हो गया है जिसके मुरीद बिल गेट्स भी हो गए हैं।